क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हाँ बंधु, क्या बात है? क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या हुआ? जाकर अपनी बेटी से पूछो ना क्या हुआ। उस लड़की ने पूरा घर, पूरी सोसाइटी, इनफैक्ट पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। 24 घंटे फोन का कैमरा ऑन करके हम सबको ऐसे शूट करे जैसे हम लोग किसी जंगल के जानवर हैं, और वो फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में जंगल देखने पहली बार आई है। सखी सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अतरंगी तरीके अपनाए जा रही है। अपने परिवार के साथ साथ साईं दर्शन वालों की परेशानी भी बढ़ाए जा रही है। आइए देखते हैं आखिर ये पूरा माजरा है क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू वागले व्लॉगिंग। थैंक यू पब्लिक। और आज है सैटरडे स्पेशल विद वागलेस, जहां मैं और मेरी पूरी फैमिली करने जा रहे हैं चाय और कांदे पोहे का फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट। आइए सबसे पहले मिलिए मेरे ड्रामेबाज भाई से, मतलब अथर्व से। अब देखिए गर्मा गर्म कांदे पोहे। हाँ, स्मेल सो गुड। और ये बनाए हैं मेरी मम्मा ने, यानी कि मम्मा ये है वंदना वागले, यानी कि मेरी मम्मा। से हाय मम्मा, से हाय। और ये है मेरे डैडी। अरे डैडी, से हेलो हाय। और ओहो, वेलकम। अब मिलिए सीनियर वागले से, यानी कि मेरे दादा दादी से। दादाजी से हाय। अरे मुझे नहीं, फोन पे। हाय, ये श्रीनिवास वागले है, मेरे पति है, और मैं राधिका वागले, अथर्व और सखी की दादी। और ये राजू है ना, वो उसकी माँ हूँ मैं। और वंदु है ना, वंदु उसकी सास हूँ मैं। सुनिए, मुझे ना फ्रेंच बोलनी आती है। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। बॉन्जोर, आप इधर कैसे कौमे आलेबू। दादी सो फनी। मतलब फ्रेंच, हिंदी, मराठी का क्या कॉकटेल करिए आप? आता है मुझे। आता है, लेकिन बैठ जाइए। कंटिन्यू। तो मैं कह रही थी कि ये बेटा, ये किससे बातें कर रहे हैं भाई? दादाजी मेरे फॉलोअर्स से। फॉलोअर? तुमको कोई फॉलो कर रहा है? राजू, अपनी बच्ची को कोई फॉलो कर रहा है, तू यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा है तू? पापा, फॉलोअर्स का मतलब वो सखी के। फॉलोअर्स का मतलब मुझे मालूम है, हम ग्रेजुएट है। सखी कांदा पोहे, बोना पति। राधिका, अपनी बच्ची को कोई फॉलो कर रहा है और तुम फ्रेंच में कांदा पोहे बेच रही हो। बैठ जाइए पापा, बैठ जाइए। अच्छा गाइस, मैं मेरे दादाजी को फॉलोअर्स का मतलब बता के आती हूँ। तब तक आप अपनी फैमिली के साथ मेरी फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट कीजिए। टूडल्स। दादाजी रिलैक्स, कोई मुझे सच में फॉलो नहीं कर रहा। फॉलोअर्स का मतलब जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। व्लॉग? हाँ दादाजी, आजकल इंटरनेट पे लोग अपने डे टू डे लाइफ के बारे में चीजें डालते हैं, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड करके लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसे कहते हैं व्लॉग। मतलब अपनी प्राइवेसी दे देते हैं। बेसिकली पापा, शिवाजी पार्क दादर वाली चाल में तात्या भोपट करते ना, वो क्या करते थे, हर रोज शाम को आके सबसे पहले पापा को पकड़ते थे और बोलते थे, अरे श्रीनिवास, ऐकलंस क्या तू? वो जो म्हात्रे है ना, उसने वो गोखले के माले के ऊपर जो गोखले के घर के पास जो स्टूल रखा था ना, उसे चुरा लिया। और बाद में ना वैसे माहौल तैयार करते थे, बिल्डअप करते थे, ऐसे इधर उधर देखते थे, कान के नजदीक आना, अरे श्रीनिवास
टॉप सीक्रेट प्राजक्ता चौथे वाले की ग्राउंड फ्लोर वाले मांझे करके सब भाग गई। बताना मत किसी को। मैंने सिर्फ तुमको बताया है। ऐसा बोलते थे, लेकिन हर घर में जाकर वो यही बोलते थे। हाँ हाँ, तात्या वैसे ही था, मतलब बिल्कुल नारद मुनि। तो बेसिकली तात्या भोपटकर जो दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे पापा, वो आजकल लोग ऐसे खुद देते हैं। ये मोबाइल जो है ना, वो तात्या भोपटकर है आजकल। ए सखी, मुझे भी सिखाना। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं भी कर सकती हूँ। तात्या पता है सारी खबरें मुझसे लेके जाते थे। हाँ माँ एक्चुअली ये जो ब्लॉगिंग करिए ना सखी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का तरीका नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का भी तरीका है। हम कैसे डायरी मेंटेन करते थे ना अपनी डे टू डे एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही ये बच्चे वीडियो फॉर्मेट में सेम चीजें रिकॉर्ड करते हैं। राजू, कितना अच्छा है ना, कितने मजे है ना बच्चों के आजकल के। देखो ना, जो भी चाहे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं और हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, खराब भी नहीं होते वो कभी। और हमारे जमाने में देखो, एक फोटो खींचते थे तो 8-8 दिन डेवलप करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, है ना? अच्छा, और हम लोग मतलब फोटो खींचते थे तो पता नहीं होता था कि ये सही आई है या नहीं। वो डेवलप करने का पता चलता था, वो इसके तो मुंडी कट गई है, उसको तो हाथी कट गया। हाँ, बचपन की फोटो में कितनी यादें होती है ना। तेरी कितनी सारी फोटो है मेरे पास बचपन की। मेरे बचपन की एक भी फोटो नहीं है मेरे पास। ऐसे कैसे हो सकता है राधिका? तुम अपनी कबर्ड में ठीक से देखो, ढूंढो उसे, मिले। नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा। पूना में अन्ना को भी कहा था मैंने कि मेरी कोई तस्वीर होगी तो देखना, ढूंढ लो। नहीं मिली उसे भी। सुनिए, आपके पास तो इतना पुराना सामान पड़ा रहता है ना कबाड़, देखिए ना कहीं पे मेरी अगर बचपन की कोई तस्वीर होगी तो। मेरे कबाड़ में तुम्हारी फोटो कैसे मिलेगी? हाँ, मेरे पास राजू के बचपन की तस्वीरें हैं। तुम तो मुझे जवानी में मिली थी ना। मजाक मत कीजिए। तो तुम्हारी बचपन की तस्वीर मेरे पास कहाँ से होगी? ये वैलिड पॉइंट है पापा। मैं देखती हूँ मेरे कपाट में कहीं मिलेगी तो। हाँ दादी, मुझे भी देखना है कि बचपन में कैसी दिखती थी। बहुत सुंदर थी मैं। ओहो। हाँ? चलो मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। बाय बाय बाय। एक मिनट सखी, वो वीडियो के एंड में तुमने बाय की जगह कुछ और वर्ड यूज किया था, क्या था? नूडल्स। अच्छा वो नूडल्स। बाय। क्या नए नए शब्द। आज सखी को फिर से खुश देख के बहुत अच्छा लगा। अरे किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली। और ये बात सखी बहुत अच्छी तरह से सीख गई। चलिए अथर्व, ये जो सखी बोल रही थी ना, वो मेरे मोबाइल में चालू कर दो ना, मैं भी कोशिश करूंगी। दादी, आप इस चक्कर में मत पड़ो प्लीज। बात सिर्फ रिकॉर्ड करने की नहीं है, रिकॉर्डिंग के बाद असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग शुरू की, ओके? फिर लाइक्स, फॉलोअर्स, एडिटिंग, कंटेंट, कैमरा क्वालिटी, फिर आप ये सब प्रॉब्लम्स जब पार करोगे ना, फिर आप बनोगे व्लॉगर। जब बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स होंगे ना, तब मजा आता है। वरना क्या, नहीं मिले तो नहीं मिले। सखी को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? और अगर फर्क पड़ने लग गया तो क्या? तुम लोग क्या बोल रहे हो? विवान, ये कॉलेज नहीं कैफे है। यहाँ पे तो पढ़ाई बंद कर, कब से एग्जाम के पीछे पड़ा हुआ है। I know गुनगुन, but this is very tough यार। हाँ ना मान। हाय फ्रेंड। हाय हाय। माय गॉड। हाय विवान। सब प्लीज अभी कुछ भी मत बोलना, ओके? मैं बहुत ज्यादा शेरवानी में हूँ। शेरवानी? तुम परेशानी में हो? हाँ, उसमें भी हूँ। लास्ट हाफ एन आवर से ये मैथ्स प्रॉब्लम ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं भी लास्ट हाफ एन आवर से ट्राई कर रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अन्विता, हम यहाँ मैथ सम की बात कर रहे हैं, तू तो आधे घंटे से फोन में टाइम पास कर रही है। डार्लिंग, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मैं आधे घंटे से ये सोच रही हूँ कि फेस पे कौन सा फिल्टर यूज करूँ। हाँ? उसमें सोचना क्या है, कोई भी फिल्टर लगाओ।
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कोई फिल्टर लगाने की जरूरत भी नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। बाय द वे सखी, हाँ मैंने सुबह तेरा व्लॉग देखा, दादी कितनी क्यूट है यार। आई नो शी इज सो क्यूट। हाँ मैंने भी देखा, इट वाज वेरी कूल एंड नेचुरल। वरना कुछ लोग तो सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोअर्स के चक्कर पे सोशल मीडिया में इतना फेक बनते हैं। क्यों? जस्ट बी योरसेल्फ ना। ये जस्ट बी योरसेल्फ वाला मंत्र ना इस सोशल मीडिया एज में नहीं चलता है। हर फोटो, हर वीडियो को बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान करके अपलोड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज सैटरडे है तो आज 5 बजे से पहले, कल संडे है तो कल 2 बजे से पहले, और मंडे को 11 बजे से पहले, और ट्यूसडे को तो बस तू इतना सब सोचती है? सोचना पड़ता है। सही टाइम पर सही फिल्टर, सही हैशटैग को यूज करेंगे तभी फॉलोवर्स बढ़ते हैं। और विवान, फॉलोवर्स और लाइक्स बढ़ाने में क्या बुराई है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अगर फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना कि तुम अच्छा डांस करते हो। तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रैटेजी करके पोस्ट करना। बाप रे, इतना प्लान करना पड़ता है? मैं तो कभी भी कुछ भी पोस्ट कर देती हूँ। तभी तो तुम्हारे फॉलोवर्स इतने कम हैं। Hey, that's rude, huh? It's a fact. सखी, see, my breakfast story. 2 घंटे में ना 5000 व्यूज और 3000 लाइक्स। वाओ। ऐसी सब फैंसी पोस्ट पे ना लाइक्स और फॉलोअर्स आते हैं। कांदे पोहे पे थोड़े ना 5000 व्यूज आएंगे। राधिका ये देखो, अरे ये देखो तुम्हारे बचपन की तस्वीर मिल गई। अरे राधिका, तुम क्या फोन में लगी हुई हो? क्या है उस फोन में? पता है, मैं भी ना सखी की तरह वो क्या कहते हैं वो वागले ब्लॉगिंग, हाँ वो करना चाहती हूँ। ज्योति ने मुझे ना सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल के दिया है। अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। बचपन की उम्र में बचपन की हरकतें करने का ये कौन सा नया शौक चल रहा है तुम्हें? नहीं तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं वो वाली दादी बन जाऊं जो हर वक्त अपनी बहू के पीछे पड़ी रहती है, उसकी नुस्ख निकालती रहती है, वैसी दादी बन जाऊं? अरे मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न। हाँ, मैं वक्त के साथ चलती हूँ। तुम भी जरा मॉडर्न बनो, ये अकाउंट खोलो जरा सोशल मीडिया पे, मजा आता है। नहीं बाबा, मुझे दूसरे लोगों की तरह फोन की बुरी लत नहीं लगानी है। मैं अपने पुराने विदाउट इंटरनेट फोन में ही सुखी हूँ। अरे कौन कहता है फोन की लत लगती है? राधिका, कभी तुम मेरे साथ पार्क में आओ। मैं तो रोज वॉक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन लोग आसपास के क्या करते हैं? फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, बस मोबाइल में लगे रहते हैं। ईश्वर इससे दूर ही रखे हमें तो अच्छा है, और तुम भी दूर रहो। देखो तुम्हारा फोटो ढूंढ निकाला। ये मेरी फोटो नहीं है, गुणवंती की फोटो है। कौन गुणवंती? अच्छा, कौन गुणवंती? वही गुणवंती जिससे तुम शादी करना चाहते थे, और मुझसे पहले तुम इसे देखने गए थे और उसने तुम्हें साफ मना कर दिया था। ओह, ये गुणवंती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने साल हो गए ना राधिका, तो याद नहीं रहा। यू नो, पर एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। सब बातें भूल जाती हो, लेकिन वे तुम्हें याद रही नहीं। गुणवंती की फोटो इतने सालों तक संभाल के रखी है, वो भी बचपन की, और मेरी बचपन की एक भी फोटो तुम्हारे पास नहीं। नहीं, ये बात नहीं है, मैंने देखी। कहाँ है? जरूर कहीं ना कहीं है। मेरी अलमारी में नहीं मिल रही तो क्या? हाँ, एक काम करना, राजू जब आए ना तो उसे कहना मेरी अलमारी में ठीक से ढूंढे, वो निकालेगा। मैं जरा पार्क में घूम के आता हूँ। अरे अभी धूप में कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। सुनो। Very good, very good. 5:27. Come on, Didi, you can do it. 5:29. Come on, Didi, you can do it. पूरा रिकॉर्ड कर। हाँ। ये क्या चिल्ला चिल्ली चल रही है? लोग क्या? हर सखी, क्या हो रहा है? क्या क्या? अरे अरे। मम्मी, डैडी ने कहा था ना कि अगर गुस्सा है तो उसे काम करने में चैनलाइज करो, तो हम वही कर रहे हैं। जैसे आप सब्जी काट कर गुस्सा निकालती हो, वैसे सखी दीदी डांस करके गुस्सा निकालती है। अरे डांस कहाँ कर रही है? अब तक वही कर रही थी आंटी, फिर थक गई और हम भी वही सेम डांस देख देख कर भी बोर हो गए थे।
इसीलिए ये नई एक्टिविटी ढूंढी है। सखी मैडम, आपके डैडी कुरियर कंपनी के ओनर नहीं है कि बबल रैप को फोड़े जा रही हैं आप? क्या किस बात का गुस्सा है इतना? छोड़ो ना मम्मा, आप नहीं समझोगी। मम्मी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको कहा था ना, अगर लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अन्विता दीदी ने सखी दीदी के दिमाग में फॉलोअर्स का प्रेशर डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, मैं कुछ प्रेशर वेशर नहीं ले रही। और अन्विता की बात सही है ना, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना मुझ में कितना टैलेंट है। हाँ, तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इतना अच्छा डांस करते हो, उसके वीडियोस डालना, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मम्मी, आजकल इंटरनेट पे किसी को टैलेंट नहीं देखना होता है, उनको अजीब चीजें देखनी होती है। अभी कुछ दिन पहले बाइक चलाने वाले बंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था। सखी दीदी, आप ये बबल रैप फोड़ना बंद करो। आप ना कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का टेंशन आप पर आए। कुछ अतरंगी, कुछ हटके करोगे ना, तब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। यस। अच्छा, मतलब कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग? कैसी चीजें डाल रहे हो उसके दिमाग में? अच्छा, डांस करने से फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे हिसाब से? नहीं बढ़ेंगे आंटी, गंदा डांस करने से ही फॉलोअर्स बढ़ेंगे। गंदी एक्टिंग, बेसुरा गाना, इन सब से ही व्यूज आएंगे। अच्छे डांस करने वाले तो बहुत है आंटी। सखी दीदी, आप गंदा डांस करोगे तभी आप स्टैंड आउट कर सकोगे। एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली? बुरा डांस करेगी तो लोगों को ये भी तो लगेगा ना कि तुम बुरी डांसर हो। अरे हाँ, ये भी तो है। हाँ, तो आप डांस मत करो, कुछ और तरीके से टेंशन पाओ। लाइक कैमरा के सामने स्पाइसी खाना खाकर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करो। हाँ, बेसुरा गाना गाकर हाय गाइस चाय पी लो, ऐसे बोलो। पीछे तो देखो, ऐसा सब बोलो। मैं आपको ना कोई आइडियाज देता हूँ। आप गुलाब जामुन का सूप बनाओ, बिस्किट्स के पकोड़े बनाओ, चॉकलेटी नूडल्स बनाओ, डस्टबिन के बैग से ड्रेस बनाओ और फिर पूरे साइड शराइस में घूमो। सुपर्ब आइडियाज। ये फालतू की चीजें मत डालो इसके दिमाग में दोनों, कुछ भी बोले जा रहे। सखी, जो सही लगे बस वही करो, ओके बेटा? अरे मम्मा, आई एम सो कंफ्यूज। दे इधर। आपको बताता हूँ ना मम्मी, वो काम करेगा। हो मम्मी, आपकी फोटोज मिले या ना मिले, लेकिन आशा ये देखकर नौकरी छोड़ने वाली है, इतना पक्का। आपको पक्का याद है यही कहीं है फोटोग्राफ्स? याद तो नहीं आ रहा है, पर स्कूल के टाइम की एक तो फोटो मिलनी चाहिए कि नहीं मुझे? बाबा, ये फोटोज के चक्कर में बाकी सब मिल रहा है। राजू, ये देख क्या मिला मुझे। तू स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में पहला आया था ना, उसका सर्टिफिकेट ये देख। और ये देख, तेरी चौथी क्लास का ज्योमेट्री बॉक्स वैसे के वैसा है। सारी चीजें आपने संभाल कर रखी है। हाँ। क्या बात है, कितनी यादें ताजा हो गई। पप्पा के खजाने की बात ही कुछ और है। अच्छा मम्मी, आपका कोई दोस्त होगा ना जिसके पास आपकी पुरानी फोटो होगी? आई मीन 10th के एग्जाम के बाद एक ग्रुप फोटो हमेशा लेते थे, या तो फिर आपके स्कूल के रिकॉर्ड में मिलेगी आपकी फोटो। अरे कहाँ स्कूल, वहाँ नामो निशान नहीं है। मैरिज हॉल बन गया स्कूल की जगह। अरे बाप रे, ये किशोरी मौसी, वो यहाँ से बहुत कुछ लेकर गई थी। 100% उसके पास आपकी एक हाथ तस्वीर तो होगी। उसको मांगूंगी, करमजली कहीं की। डोंट वरी, मैं किशोरी मौसी से बात करूंगा और आपके जन्मदिन पर आपके बचपन की एक फोटो आपको गिफ्ट करूंगा। ये मेरा वादा है। संडेज को आपके आलसी भाई 11 बजे तक सोते हैं, तो उनको जगाने के लिए ये ट्रिक जरूर यूज करें और आपके भाइयों की रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। मेरे भाई की रिएक्शन देखो, बेचारे का मुंह देखिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टूडल्स, सी टूडल्स।
चूजल्स। क्या किया? अरे सॉरी, बट तूने ही तो कहा था ना कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ अलग हटके और अतरंगी करना पड़ता है, तो किया। मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट करना था। आई एम रियली सॉरी अथर्वा, बट तुझे भी तो संडेज को नहाने में आलस आता है, तो मैंने सोचा कि तेरा काम इजी हो जाएगा और मेरे लाइक्स भी बढ़ जाएंगे। प्लीज तू मम्मा डैडी को मत बताना, ओके? अरे यार, लाइक के चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। ओह गॉड, इस पे तो ऑलरेडी लाइक्स और कमेंट्स आने लगे हैं। लेकिन लाइक्स के लिए भाई के साथ ऐसा करना, इज इट फेयर? सर 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 आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर, जल्दी बताइए पिंक या येलो? येलो। देखा राजेश सर मेरी साइड पे है, येलो। अब बोलो। ओ, ये फाइल लो, फाइल ये लो, अपने टेबल पर बैठो और इसे क्रॉस चेक करो। अरे सर काम तो होता रहेगा, आप जल्दी बोलिए ना पिंक या येलो? अरे एक मिनट, क्या हो गया दोनों को, माजरा क्या है? अरे सर, सखी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है। हाँ। उस पोस्ट में उसने अपने फॉलोअर्स से कहा है कि आज मैं कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ, पिंक कपड़े या येलो कपड़े। हाँ। क्या आप अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते क्या? मैं हूँ ही सोशल मीडिया पर। देखा। सर हम दोनों ने शर्त लगाई थी 100 रुपए की। मैं ये कहता हूँ कि आज सखी पिंक कपड़े पहनेगी और ये कह रहा है कि येलो। ये लो निकालो 100 रुपए। सखी ने येलो कपड़े पहन लिए। हाँ किशोरी मौसी। चलो राजेश सर आप भी सोशल मीडिया पे आप होते तो सर मैं शर्त जीत जाता। नहीं, मैं आते आते घर आऊंगा जी, मैं आता हूँ आपके यहाँ। काम करने दो उन्हें। नहीं नेगेटिव चलेंगे ना, मैं डेवलप कर लूंगा जी। किशोरी मौसी थोड़ी देर में फोन करूं, मेरे दूसरा कॉल आ रहा है जी। ओके, थैंक यू। हाँ वो दक्कू भाई, क्या हुआ, इतने अर्जेंटली क्यों कॉल कर रहे हो? और राजेश भाई, आपको क्या लगता है मैं आपको टाइम पास करने के लिए फोन करता हूँ? राजेश भाई, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचता है ना, तो वो सबसे पहले हर चीज को बारीकी से देखता है और उसके बाद नतीजे पर पहुंचता है। आप भी नतीजे पर पहुंचिए और सीधे सीधे बताइए बात क्या है। आप पहले यहाँ आइए और देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। क्या किया सखी ने? मेरे रूल्स का उल्लंघन। और आप तो जानते हैं रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। इसलिए सबसे पहले आप क्राइम सीन पे पहुंचिए और अपनी आंखों से देखिए। कमाल है, वंदू भी फोन नहीं उठा रही है। क्या हुआ देखो भाई, मुझे ऑफिस से अर्जेंटली क्यों बुलाया? वाह, पूछ रहे हैं वो मुझे ऑफिस से अर्जेंटली क्यों बुलाया, पूछ रहे हैं वो मुझे ऑफिस से अर्जेंटली क्यों बुलाया, पर ये नहीं देख रहे कि उन्हीं के घर के सदस्य ने है रूल बुक को जलाया, उन्हीं के घर के सदस्य ने है रूल बुक को जलाया, रूल बुक को जलाया। हाँ। वाह यम वाह, तुम्हारी ये कविता सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि अपनी पूरी जायदाद तुम पे लुटा दूं। 21.5 रुपए का यामिनी भाभी करेंगे भी क्या? ए पंटर, एक मिनट, बात क्या है? यामिनी भाभी ऐसे फर्श पर क्यों बैठी है? आपकी वजह से राजेश भाई, कटघरे में खड़े इस इंसान की बेटी सखी वागले ने केला खाकर छिलका यहाँ फेंका, जिसकी वजह से मेरी यम फिसल कर यहाँ गिर गई। कब? आधे घंटे पहले। आधे घंटे से यामिनी भाभी ऐसे ही बैठी है? हाँ साहब। यस, ये केस आईने की तरह साफ है मिलॉर्ड। गुनहगार सखी वागले के पिता अब इस केस में गवाही देंगे और सखी को कड़ी से कड़ी। एक मिनट, कड़ी चावल, कड़ी पकोड़े, जरा एक मिनट रहने दीजिए। यामिनी भाभी, आपको वाकई में लगता है कि सखी ऐसा कुछ कर सकती है? हो सकता है ये केले का छिलका किसी और ने फेंका हो। ओ राजेश भाई,
ये बाल हमने धूप में सफेद करके काले डाई नहीं किए। केले खा के पहले बोला खाओ केले अकेले 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 अकेले। जब केले खाए पहले बोला क्यों खाए केले अकेले अकेले। हाँ, ये सिखाते हैं सब लॉ के कॉलेज में। मेरे पास एक और चश्मदीद गवाह है। तिवारी जी साहब, इधर ही है। हाँ जी साहब, ये केले का छिलका सखी बिटिया नहीं फेंका है, हमने देखा था साहब। In that case, I'm sorry. यामिनी भाभी, सखी की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। हाँ है सखी। राजेश भाई ऊपर देखिए। हाय गाइस, आई एम श्योर कि ऑनलाइन लेक्चर के बाद आप सबको भी मेरी तरफ बहुत भूख लगी होगी। मैं तो मेरे लिए बना रही हूँ इंस्टेंट नूडल्स। मुझे लगता है कि आप जो भी बनाओगे वो मुझे जल्दी जल्दी। एक मिनट, ये क्या पागलपन चल रहा है? अंदर आओ, कम इन, सखी। डैडी, गाइस मिले मेरे डैडी से। डैडी से हाय माय फॉलोअर्स। अरे हाय बाय छोड़ो, इसी वक्त तुम अंदर आओ, घर के अंदर आओ। कम ऑन कम ऑन। डैडी प्लीज काम डाउन प्लीज। काम डाउन मतलब? काम डाउन अगर कुछ नहीं। सखी मैं कह रहा हूँ अंदर आओ, कम इन। तो गाइस देखिए, अभी पानी बॉईल हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये इंस्टेंट नूडल्स। इसे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दक्कू भाई ने पता है फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया। मैं दौड़ कर चला गया, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर। और तुम्हें कितनी बार फोन करो, तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? बोलूं? हाँ बोलो जल्दी। पक्का बोलूं? हाँ मेरा फोन सखी के पास है, क्योंकि वो लेक्चर्स मेरे फोन पे अटेंड कर रही है, क्योंकि अपने फोन पे मैडम ब्लॉगिंग करने में बिजी है। इसीलिए मैं सोच रही थी इनफैक्ट कि तुम्हें किसी तरह इन्फॉर्म करूं कि भाई ऑफिस छोड़कर घर आओ और देखो अपनी बेटी को और अंदर लेकर आओ उसे। गाइस अब नूडल्स तैयार हो रहे हैं। डैडी आप टेस्ट करेंगे? नूडल्स को मारो गोली, उनको बोलो टूडल्स और अंदर आओ। देवी स्वरूपी परम पूज्य वन्ना भाभी को मेरा सादर प्रणाम। देवी आप इस तुच्छ इंसान को समझाइए कि ये अपनी बेटी को समझाए कि सोसाइटी के रूल ना तोड़े। तो जो अपनी बेटी मतलब आपके देवी की भी बेटी है ये। और तुच्छ इंसान मतलब तुझ को, अरे तुझ सखी कभी कभी ये सब पकाना बंद करो। दक्कू भैया आ गए पकाने, मतलब समझाने। माय गॉड क्या है? डैडी क्या शू कर रही है? डैडी प्लीज प्लीज काम डाउन। सखी दीदी का व्लॉग चल रहा है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उनके फॉलोअर्स हर्ट हो जाएंगे। सीधे सीधे बोलो, क्या 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 कहना चाह रहे हो तुम अथर्वा? क्या बोल रहे हो तुम? डैडी मैं आपको समझाता हूँ। सखी दीदी ने एक 24 आवर चैलेंज ली है, जिसमें उनको पूरे 24 घंटे बालकनी में बिताने। लाइक खाना पीना नहाना सोना सब उनको बालकनी में करना है। जब से दीदी ने चैलेंज लिया है ना, तब से उनके 2000 फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। ये देखिए। यस राजेश भाई आप अपनी बेटी को समझाइए कि बालकनी में नहाना अलाउड नहीं है, खाना बनाना अलाउड नहीं है, और केले खाकर छिलके नीचे फेंकना वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तकू अंकल वो केले का छिलका जानबूझ के नहीं गिराया था। हाँ। वो गलती से गिर गया था। ओ राजेश भाई अपनी बेटी को समझाइए कि फौरन वो केले का छिलका वहां से हटाए, क्योंकि सोसाइटी के नए रूल के हिसाब से जो कचरा फेंकेगा वही कचरा साफ करेगा, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मैं ही जाकर उसको लेकर आती हूँ अंदर। नहीं आंटी प्लीज सखी दीदी को चैलेंज पूरा करने दीजिए। हाँ बस एक दिन की ही तो बात है, प्लीज। अरे वो छोड़िए ना, उससे पहले ये पूछिए कि ये दोनों उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? यही बोला मैं राजेश भाई। अच्छा सॉरी। सुबह सखी दीदी ने मुझ पर जब पानी डाला था ना, तब मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन उनके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ रहे थे। फिर विद्युत ने मुझे समझाया कि इस मौके का फायदा उठा और दीदी के साथ डील कर। जब दीदी बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी तब दीदी को मैनेज हम करेंगे और उनकी इनकम में से 10% हमें मिलेगा। यस। ये ऐसे कोई डील करता है क्या? करेक्ट। कम से कम 20% मांगने चाहिए। लो। अरे
तू बोल, तेरे बदले में मैं डील करता हूँ। यस यस। आपका नाम डूबाएगा क्या? हाँ, ये देखो राजेश भाई। ये देखो राजेश भाई। हाँ राजेश भाई इधर ही है, बोलो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूँ कि अगर आपके चलते सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, समझे आप? प्रणाम बन्ना भाभी। ए बंटन, फॉलो मी। क्या बोला तुम? सब है राजेश भाई, राजेश भाई। अरे प्लीज प्लीज calm down. दिस इज हॉट कैपेचिनो और मेरे साथ है विवान, जो सब पी रहे हैं लाटे। तो विवान बताओ, कैसी लगी तुम्हें यहाँ की कॉफी? The coffee is amazing. हिंदी में बोलो ना, तुम थोड़ा गड़बड़ करोगे तो फनी कंटेंट मिलेगा। Please, मैं तुम्हारा कंटेंट नहीं हूँ, okay? Leave me alone on this. Saki. Hey Sak. Hi. You know, it feels so good to be around you. Finally, बिना कैमरे में देखे किसी से बात करने में कितना साबुन मिलता है। You mean to say सुकून मिलता है? Yeah. Wait, what? तुम भी अन्विता की तरह? Guys, say hi to विवान, जो हर बार हिंदी बोलने की नाकामयाब कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। तो आप भी इसी की तरह कभी हार ना मानिए। सखी, हाय, काफी फॉलोवर्स बढ़ गए तुम्हारे, देखा मैंने तुम्हारा व्लॉग। एक्चुअली अन्विता, मुझे ना तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करती तो आज मेरे तुम्हारी तरह 10,000 फॉलोअर्स नहीं होते। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन मेरे अब ऑलमोस्ट 20,000 फॉलोअर्स हैं। वाह, कैसे? तुम्हें वो सोशल मीडिया स्टार नताशा याद है? या ऑफ कोर्स। मैंने उसके साथ कोलैब करके एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसके फॉलोअर्स अब मुझे फॉलो करने लगे। ओह सखी, लेट्स गो, हमें लेट हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, एक बार जब 20,000 फॉलोअर्स का मार्क क्रॉस हो जाता है ना, तो बहुत सारे अच्छे ब्रांड ऑफर्स आने लग जाते हैं। आपको बस उनके प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करना है और वो इसके अच्छे पैसे देते हैं। मुझे कल ही एक ब्रांड का ऑफर आया था, एक पोस्ट का 25,000। 25,000 एक पोस्ट के लिए? ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तो लाखों रुपए लेते हैं। मैंने तो मना कर दिया। यू नो, 25,000 इज टू लेस फॉर मी। बट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स है ना। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओ नहीं, तुम वो क्या कहती हो? टूडल्स। सखी प्लीज तो उसकी बातों में मत आना। या प्लीज, ये फॉलोअर्स की रेस में भागने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। सॉरी, जो बना रही थी गर्मा गर्म कॉफी ही, मतलब मम्मा पहले आप बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? ये क्या है? हाँ? क्या उल्टा बना रखा है? क्या है ये? अरे आई नो, आई एम लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो गाइस, आपको भी ऐसे अजीबोगरीब वीडियो देखने हैं तो फॉलो कीजिए वागले व्लॉगिंग को। पूछ रही हूँ कुछ, क्या है ये? हो गया, मैं पूछ रही हूँ कुछ ना सखी। हाँ, इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? नाइस ना? तुम आजकल ना हम लोग से बात करने से अपने फॉलोअर से बात करने में लगी रहती हो। तंग आ गई हो तुम्हारी ब्लॉगिंग से, सीरियसली। बताओगी ये हुलिया क्यों बना रखा है? हाँ, अरे मम्मा रिलैक्स, मैं एक चैलेंज कंप्लीट कर रही थी जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनने। ओके, चैलेंज? पिछले चैलेंज से कितना बड़ा इशू हुआ था पता है ना तुम्हें? हाँ, ये सब करना छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। चलो चलो। मम्मा रिलैक्स, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? वो छोड़ो, पहले ये देखो मेरे फॉलोअर्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। सी अथर्व सही कह रहा था, ऐसी ऊट पटांग चीजें करके ही ना फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सखी, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं कि नहीं। सखी मम्मी है, वंदना भाभी है ये ज्योति आंटी। अब बाहर रुकिए, बाहर रुकिए। हाँ, अरे बाहर जाइए ना। ये क्या है ये?
हाँ? ज्योति भाभी को बाहर क्यों निकाला? अंदर बुलाना उनको। ज्योति आंटी, फिर से डोरबेल बजाइए ना। हाँ। लगता है कोई मेहमान आया है। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है? मम्मा, कैन यू गेस? लेट मी गेस। मुझे लगता है कि ज्योति आंटी ही होगी। आइए गाइस, देखते हैं। ज्योति आंटी है। गाइस, ज्योति आंटी है। मेरा गेस सही निकला। मिलिए मेरी नेबर से। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड गुनगुन की मम्मा ज्योति आंटी। ज्योति आंटी, से हाय टू माय फॉलोअर्स। हेलो हेलो हेलो। मिठाई लाई थी आपके लिए मैं। वो मेरे कॉपर की 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनके घर पे ना एक वो। लेट मी गेस, लड़की हुई है? हाँ? नहीं। तो लड़का हुआ है? नहीं। तो हुआ क्या है? स्विमिंग पूल हुआ है। मतलब उन्होंने अपने घर में एक अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवाया ना, तो इस खुशी में उन्होंने सूरत से ये 24 कैरेट सोने के बरख वाली मिठाई भेजी है। ओह गाइस, ज्योति आंटी के भाई ने सूरत से असली सोने की क्या बरख वाली बर्फी भेजी है। 2000 रुपए किलो वाली मिठाई है। सोने का बरख है, 24 कैरेट का। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति भाभी। थैंक यू। लीजिए ना। एक मिनट गाइस, आई हैव अ डाउट। एक मिनट। ये मिठाई की दुकान तो मेरे कॉलेज के पास ही है। हाँ, और ये मिठाई मैंने इसके पहले भी खाई है। गाइस, 200 रुपए किलो में मिलती है। सीरियसली। मतलब मेरे भैया ने मुझसे झूठ बोला? देखो गाइस, ज्योति आंटी के भाई कितने बड़े झूठे निकले। इट्स ओके गाइस, आज हमें ज्योति आंटी से ये सीख मिली है कि कभी किसी की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो, ज्योति आंटी के भाइयों की तरह। तो गाइस, ऐसी ही अच्छी सीख के लिए आप देखते रहिए वागले व्लॉगिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सखी, मेरे भैया ने मुझे 200 रुपए किलो वाली मिठाई भेजी। अर्षद भाई नीचे मिले, उन्होंने कहा कि तुम सब यहाँ पर बैठे हो। देखो, सॉरी एक्साइटमेंट। देखो मुझे क्या मिला। किशोरी मौसी के घर पर मम्मी के स्कूल के फोटोग्राफ्स की नेगेटिव। यस। अथर्वा, ये होती है नेगेटिव, तुमने कभी देखी नहीं होगी। यहाँ बगल में एक फोटो स्टूडियो है, थोड़े ज्यादा पैसे मांग रहा है क्योंकि आजकल कोई नेगेटिव डेवलप नहीं करता ना, डिजिटल का जमाना है। तो मैंने कहा हाँ भैया ले ले थोड़े पैसे ज्यादा, लेकिन ये डेवलप करा के दे दे। हाँ, मम्मी के चेहरे पर जो खुशी होगी ना ये फोटोग्राफ देखने के बाद, इट वुड बी टोटली वर्थ इट। तो क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हाँ बंधु, क्या बात है? क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या हुआ? जाकर अपनी बेटी से पूछो ना क्या हुआ। उस लड़की ने पूरा घर, पूरी सोसाइटी, इनफैक्ट पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। 24 घंटे फोन का कैमरा ऑन करके हम सबको ऐसे शूट करे जैसे हम लोग किसी जंगल के जानवर हैं, और वो फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में जंगल देखने पहली बार आई। घर पे पोहे बनाए थे ब्रेकफास्ट में, तो मैडम ने क्या किया, पोहे की शक्ल देखी और जाकर वो पैनकेक और मेपल सिरप ऑर्डर किया। खाए पोहे ही, लेकिन सोशल मीडिया पे पैनकेक्स और मेपल सिरप डाला। हाय गाइस, पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो पैनकेक्स फैंसी लगते हैं ना देखने में। घंटों पढ़ाई करने वाली लड़की आजकल घंटों बस बैठी है, सोचती रहती है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाल रही है उसमें फिल्टर कौन सा यूज करे। मेरी हेल्प करने के लिए कॉन्स्टेंटली चार्ज अप रहने वाली सखी आजकल सिर्फ अपने फोन की चार्जिंग चेक करने में लगी रहती है। मैं सीरियसली कह रही हूँ राज, ये लड़की फोन एडिक्ट नहीं, फोन एडिक्ट नहीं, सोशल मीडिया एडिक्ट हो गई है, एंड वी विल रियली हैव टू डू समथिंग सून। अब मुझे समझ में आया तुम्हें कैसा फील होता है जब मैं तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देता हूँ। इन शॉर्ट, सॉरी, मामला बहुत गंभीर है, राइट? यस अंकल, ये सब अन्विता की वजह से हुआ है। उसी ने सखी को फॉलोवर्स और लाइक्स का एडिक्शन लगवाया, वरना सखी इतनी फेक कभी नहीं थी। एग्जैक्टली राज, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो अपनी बेटी से बात करने के लिए हमें भी सोशल मीडिया पे उसका फॉलोअर बनना पड़ेगा। हाय सखी और मम्मी पापा टॉकिंग। शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ सखी से, ओके? रिलैक्स आंटी, आप ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो।
इसमें आपका ही फायदा है। यस देखो, अगर सखी दीदी एक बड़ी इन्फ्लुएंसर या बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन गई तो फिर उनको पर पोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मींस कि वो आपको घर चलाने में आपकी हेल्प कर सकती है। फिर हम एक बड़ा घर, बड़ी कार, वो सब ले सकते हैं। कोई जरूरत नहीं बेटा, ये ऐसे लाखों रुपए की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड सक्षम है फिलहाल घर चलाने के लिए, सो डोंट वरी। अंकल आप एक बार चुप कर तू जालर, मना किया ना उन्होंने, नहीं चाहिए उन्हें तेरी मदद। मम्मी समझो, सखी दीदी जितने पैसे कमाएगी ना उसमें से 20% हमें मिलेगा। हाँ? ये डील पापा ने ही रीनेगोशिएट करवाई थी हमें। अच्छा हर्षद अगर बीच में पड़े हैं तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। बोल बेटा, तू बोल जो बोल रहा था वो। हाँ तो अंकल आप एक बार दीदी को बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनने तो दो, फिर आपको बहुत सारा फेम मिलेगा, आपको भी, दीदी को, पूरी फैमिली को। हाँ ये सच बोल रहा है। अथर्व, विद्युत, वो दूध वाले की कहानी याद है? जो मार्केट में जाते जाते सोचने लगता है कि ये दूध बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं एक फार्म खरीदूंगा, उस पर मुर्गियां लाकर रखूंगा, मुर्गियां अंडे देंगी, वो अंडे बेचूंगा, फिर और मुर्गियां खरीदूंगा, फिर और अंडे देंगी, फिर वो भी अंडे बेचूंगा, और ऐसे करते करते वो लड़खड़ा कर गिरता है, सारा दूध जो है वो सड़क पर गिर जाता है। याद है? तो ऐसे ख्याली पुलाव मत पकाओ। बंधु काम डाउन, करता हूं कुछ प्लीज। हाँ सखी दीदी, आपने उन्हें आइस बकेट चैलेंज देखा? नहीं। बहुत कूल है, आपको ट्राई करना चाहिए। सखी, अथर्व एक काम करो बेटा, बाहर जाओ। नहीं डैडी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हेलो, बोला ना बाहर जाओ खेलो। पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी होती है उतना खेलना कूदना भी जरूरी होता है। जाओ चलो। मम्मी मैं पढ़ाई। अरे बोला ना जाओ खेलो, जाओ। ओके। क्या कहाँ लेके जा रहे हो? जाओ खेलो, जाओ चलो चलो खेलो खेलो। सखी, या तुमसे कुछ बात करनी थी। सी चीज। हाय चीज। थैंक यू। ये जो तुम आजकल ये जो ब्लॉगिंग करती हो ना, क्या? एक गिलास पानी लाओगे? पानी लेकर आओ, क्या होता है? हाँ? अरे बात करनी थी ना, तो बात क्यों नहीं की? नो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करता हूँ ना तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं। एक मिनट, सबसे पहले ना मुझे दिमाग में क्लियरली फ्रेम करने दो कि मुझे क्या पूछना है, क्या बोलना है। तुम ऐसा करो, तुम अच्छे से फ्रेम करो कि तुम्हें क्या बोलना है, फिर मैं जाकर अभी बात करती हूँ उससे, और फिर मैं बोलूंगी तो अपने तरीके से बोलूंगी, फिर मत बोलना कि मैंने क्यों बोला ऐसा। एक मिनट। मम्मा, डैडी, जल्दी से किचन में आओ, यहाँ आग लगी है। डैडी, मम्मा, मम्मा जल्दी आ जाओ, नीचे आग लगी है। ये क्या? मम्मा, एक मिनट। डैडी आग लगी है, डैडी। सखी को तुम दूर ले जाओ। मैं पानी लाती हूँ, पानी लाती हूँ। जल्दी लाओ। अरे एक मिनट, ये आग कैसे? ये सही को समझ भाभी आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। एक सेकंड, अब टेंशन मत लेना। हम लोग ने अभी खिड़की से धुआं निकलते देखा, इसलिए आग बुझाने का सारा सामान लेके आए। देखिए, अब टेंशन मत लो राजीव भाई। ये तो काम ही नहीं कर रहा है। चलो, ये भी तेरे जैसा ही है, कुछ काम का नहीं है। आग किधर लगी है? मैं पानी डालता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, पानी मत डालो। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? सदमा लग गया बेचारी को। कुछ नहीं होगा सखी, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। ए तू फायर ब्रिगेड के साथ में डॉक्टर को भी बुला जा। हाँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। मुझे पता है अंकल, कुछ नहीं होगा क्योंकि आग लगी ही नहीं है। हाय गाइस, ये तो प्रैंक था। लेकिन ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये क्या है? ये डैडी, ये देखो, ये ड्राई आइस है। सी, देखो देखो। तो
सखी इनफ, मजाक की भी एक हद होती है। What nonsense is this? हाँ? तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारी मम्मी की जान अटक गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। और ये क्या चल रहा है तुम्हारी, ये क्या है? हाँ? तो फॉलोअर्स और लाइक्स के चक्कर में इतना भद्दा मजाक तुम कर सकती हो? I just can't imagine. No seriously. ये दोनों देखो दौड़े दौड़े आए हैं। और अगर अभी दक्कू भाई फायर ब्रिगेड को ले आते यहां पर, तुम पता है सोसाइटी में कितनी भगदड़ मचती? हाँ? याद है ना एक बार आग लगी थी, तब क्या हुआ था इस सोसाइटी में? देने के देने पड़ जाते तुम्हारे इस प्रैंक की वजह से। डैडी, आपने अभी जो बोला वो फिर से मेरे व्लॉग के लिए बोलेंगे प्लीज? What? डैडी, आपने एकदम सही बोला। ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए जिसके वजह से दूसरों को परेशानी हो। तो गाइस, ये थी आज की हमारी सीख। मैंने जो गलती की वो आप बिल्कुल रिपीट मत करना, ओके? सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टूडल्स। थैंक यू, बाय। राजेश भाई, आपकी बेटी है, समझाइए। हंटर, फॉलो मी। सॉरी हर्षद भाई, सॉरी देखो भाई, सॉरी। क्या है ये? सखी पर तो अब डांट का भी असर नहीं हो रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। डैडी, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। सखी दीदी ने जो भी किया वो बहुत डेंजरस था। हम समझ गए अंकल कि आप क्या कहना चाह रहे थे। बरोबर है राजेश भाई, मैं भी सॉरी है, वो मैं 20% की लालच में आ गया था, सॉरी। इन्होंने कहा सॉरी राजेश भाई। समझ में आ रहा है, अभी माउथ फ्रेशनर नहीं खाया ना? हाँ, सॉरी मेरी तरफ से सॉरी। राजेश भाई, ये तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का पुण्य प्रताप है जो मैंने फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया, वरना बात इससे आगे बढ़ सकती थी। मुझे तो डर है कि लाइक और फॉलोअर के चक्कर में सखी इससे भी बड़ा प्रैंक ना कर बैठे। आज कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का। ये ब्लड कैसे छुड़वाएं? एक आइडिया है बंधु, कल मम्मी का बर्थडे है। हाँ? जहर को काटता है। बराबर है, इसलिए झालर को 2 बार कुत्ते ने काटा है। हे, ओ गेल गागरी ने पंटर, व्हाट? देखा, अभी भी भौंक रहा है, देखा? एक मिनट, आप दोनों जरा शांत रहिए, शांत रहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मम्मा, मेरा फोन नहीं मिल रहा, आपने देखा क्या? हे गाइस, लास्ट टाइम सखी दीदी ने मेरे पे पानी गिराया था, सो इस बार मैंने रिवेंज लिया है। सखी दीदी, से हाय टू माय फॉलोअर्स। हे गाइस, आज हमारे घर पे एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है। सो एनी गेसेस? यस, यू गेस इट राइट। आज मेरी मम्मी यानी कि श्रीमती राधिका वागले का जन्मदिन है और यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही है। देखिए बलून्स वगैरह। आज दादी का बर्थडे। ए सखी, इधर। सखी, ये मेरी बेटी सखी है। सखी, से हाय टू माय फॉलोअर्स। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। मेरे फॉलोअर्स भी कम नहीं है, ये सखी है। ये पता नहीं क्या भीग के क्यों आई हो तुम? अच्छा, ये डांस भी अच्छा करती है, डांस करके दिखाओ ना। सखी कम है। मेरे फॉलोअर्स को डांस करके दिखाओ ना, कब से वेट कर रहे हैं। एक मिनट, हेलो, मैंने पहले कहा था ना, तो यार डांस करो ना। पहले मैंने एक मिनट, सखी ना गाती भी है सखी। अरे तू चुप रह। मम्मा, मेरा फोन कहाँ है? आपने देखा क्या? Talking to my followers, I don't have time. Please ask your daddy. डैडी, मेरा फोन कहाँ है? हाँ अरे कहाँ, तुम्हारे वो स्क्रीन पर ना ऐसे क्रैक पड़ गया था, तो मैंने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया। तो डोंट वरी ना, मेरा व्लॉग चल रहा है। मेरा भी। हेलो दोस्तों, मिलिए आज के बर्थडे गर्ल से। इधर आओ। अरे रुकिए ना, मैं भी मेरे फैन से बात कर रही हूँ ना। हेलो, मैं राधिका वागले। दादी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सखी, ये मेरे फॉलोअर्स है ना, उनसे बात करो। बोलो ना हेलो बोलो। सखी बोलो ना हेलो।
हेलो हेलो। एक मिनट। एक मिनट, आप दोनों सोशल मीडिया पे कब से आए? अरे आज सुबह से तुझे देख के ना बहुत एक्साइट हो गए हम लोग। आपको मिलाता हूँ। अच्छा सुन, मेरे ना वो फॉलोअर्स को फ्रेंच में बोल के दिखा। कौमे आले वो बोनापति बोनापति बोलना बोलना। सखी मेरे फॉलोअर्स को हाय बोलो, हाय। इनको संस्कृत में बोलो ना, कुछ भी बोलो, एनीथिंग। इधर बोल बोलना बोनापति। संस्कृत आ गई है। हेलो 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 वेलकम टू माय चैनल। देखिए जैसे ये लिफ्ट है ऊपर से नीचे आती है तो कभी ना कभी नीचे से ऊपर भी तो जाएगी, है? वैसे ही शेयर बाजार अभी नीचे है तो कभी ना कभी ऊपर भी तो आएगा, है कि नहीं? अरे सकी हमारे शेयर बाजार के फॉलोवर की हाई लो। हाई बोलो, हाई बोलो। हाय। तो बेहतरीन टिप के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड। क्या बात है सकी, तो मस्त आइडिया दिया है तूने। अरे तेरे आइडिया को फॉलो करके मैंने भी वो शुरू कर दिया, क्या बोलते उसको, व्लॉग। हमारे को नहीं पता था कि मैं शेयर बाजार में इतना फेमस हूँ। अरे वाह। तिवारी जी साहब। फर्ज करो अगर कोई गेस्ट अपनी कार किसी ऑनर की पार्किंग में पार्क करके चला जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं साहब उसकी गाड़ी में वो हैंगर लगा के उसमें फाइन मार दूंगा साहब। वेरी गुड तिवारी। जी साहब। और रूल जानने हो तो मुझे फॉलो करो जी। और ऑलवेज रिमेंबर, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। और तिवारी जी साहब, दूसरा रूल, अगर मिसेस बनर्जी की तरह कोई गेस्ट अपनी चप्पल किसी फ्लैट में छोड़ दे तो तुम क्या करोगे? मैं उसकी चप्पल उठा लाऊंगा साहब। वेरी गुड तिवारी। ओह गॉड, ये पूरी सोसाइटी में क्या पागलपन शुरू हो गया है? मुझे ये रोकना होगा। पता नहीं सबको हो क्या गया, सुबह से सब लोग ब्लॉग बनाने में लगे हैं। मतलब डैडी, अथर्व, मम्मा और गुनगुन मम्मा, कैन यू बिलीव इट? जिन्हें मेरे ब्लॉगिंग से सख्त नफरत थी वही सुबह से फोन लेकर ब्लॉग बनाए जा रही है। और तो और पूरी सोसाइटी। ओ हेलो, मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ, क्या चल रहा है? एक सेकंड ना। ओके रेडी रेडी फॉर व्हाट? हे गाइस, आई मीन प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों। विवान तुम ये है मेरी सखी जिसने मुझे इस ब्लॉगिंग की दुनिया से परिचित करवाया है। एक मिनट, नहीं सखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सखी से हाय टू माय फॉलोअर्स। उसका हाय बाय छोड़ो और यहाँ मेरे प्यारे अनुयायियों को प्रणाम करो। इसको अनुयायी मतलब फॉलोअर्स। Yes. वो मुझे एक मिनट विवान, तुम ये क्या करो? तुम्हें ब्लॉगिंग से नफरत थी ना, इसलिए तो तुम अनवी से ज्यादा मुझसे बात करते थे। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें बिना कैमरे में देखे डायरेक्टली बात करने में साबुन मिलता था। हाँ वो ये देखिए हमारी प्यारी सखी को। सखी वो साबुन नहीं सुकून होता है। एंड बाय द वे गाइस, सखी वही है जिसने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं हमेशा हिंदी बोलने की नाकामयाब कोशिश करता हूँ लेकिन हार नहीं मानता। तो इसलिए मैंने अपने आप को चैलेंज पनौती दी है कि मैं सिर्फ हिंदी में बात करूं। पनौती नहीं विवान, चुनौती दी है, चुनौती। ओह या राइट, मैंने अपने आप को ये चुनौती दी है कि आज के बाद मैं सिर्फ हिंदी में वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा। देखा गाइस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। श्री हरिवंश राय जी बच्चन साहब की यादगार रचना। वाओ, इम्प्रेसिव। देखा गाइस, जो आज तक शेक्सपियर और शॉ के दो दाएं दी वाले सोनेट्स पढ़ता था, आज अचानक से श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं पढ़ता है। गाइस डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। विवान पसंद कीजिए, बांटिए और टिप्पणियां करना जरूर मत भूलना क्योंकि we are working really hard, you know? Yeah. Okay, anyway, So, see you guys. Bye-bye. सरप्राइज! गाइस आज है सखी की दादी का बर्थडे और हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं।
अच्छा ठीक है, लेकिन 2 मिनट ब्लॉगिंग छोड़कर मिल तो लो ठीक से। अरे देखिए कौन आया है। अरे हाय गुनगुन नवेबा। बाजू सकी बेटा। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, हाथ निकालो बेटा, चलो 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 अंदर चलो। हाँ ओ यू वोंट बिलीव, आज इतना मजा आने वाला है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rani. Happy birthday to you. कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? एक मिनट, केक काटने देना। मम्मी आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। अच्छा अरे आप कह रही थी ना कि आपके बचपन की कोई तस्वीर नहीं है। रुको रुको। हाँ आइए यहाँ पे आइए। मुझे ना राजू कुछ गिफ्ट दे रहा है। हाँ देखिए। हाँ देखो भाई। यस ज्योति भाभी रेडी? यस वी आर रेडी 1 2 अरे बचपन की मेरी मम्मी। ये मेरी बचपन की तस्वीर है। ये बड़ी बड़ी कमासी। ओह माय गॉड, बहुत है। और ये केक ये केक है। हाँ और ये है मेरा पूरा परिवार यहाँ पर। यस पहले केक कट कर लेते, फिर बाद में कटेंगे। रुको जरा। हाँ अरे डैडी 2 मिनट फोन छोड़कर मेरे साथ बात तो करो। पिछले कुछ दिनों से तुम ऐसे ही बिहेव कर रही थी। अब समझ में आया बेटा? जब हम किसी से बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला हमारी बात सुनने की बजाय अपनी एक अलग बनावटी दुनिया में खोया रहे तो कैसा लगता है? सखी बेटा सॉरी, हम सब ने ये जानबूझकर किया। तुम्हें ये समझाने के लिए कि हर फल पपीता नहीं होता, हर वीडियो सुपरहिट नहीं होता, हर वीडियो सुपरहिट नहीं होता, हर वीडियो सुपरहिट। सखी क्या सोच रही हो? I'm sorry, Daddy. In fact, I'm sorry, everyone. मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सब आप लोगों ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। पता नहीं क्यों और कैसे मैं अन्विता के बातों में आ गई। उसके इतने सारे फॉलोअर्स देखकर मुझे विमान, सिर्फ मुस्कुराओगे या जो बात तुमने मुझे बताई थी वो सखी को भी बताओगे? ओह या राइट। सखी, अन्विता के मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो फेक है, वो पैसे दे के खरीदती है। लो हमारे पास हेट कार्ड भी है। अरे वाह ब्रो। सखी बेटा, तुम पहली सखी रहो ना, दूसरी अन्विता क्यों बनना है? बेटा कभी भी अपनी वैल्यू का अंदाजा ना अपने फॉलोअर्स के नंबर से मत लगाना। तुम्हारी वैल्यू उससे बहुत ज्यादा है। ये बात सिर्फ तुम पे लागू नहीं होती है, ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। अच्छा राज, पता है डैडी, मतलब मैं आज सुबह उठी और मुझे फोन नहीं मिला तो मैं ना ऐसे रेस्टलेस फील कर रही थी। लेकिन जैसे दिन बीतता गया तो फोन के बिना मुझे अच्छा लगने लगा।
सोशल मीडिया से दूर रही ना, सोशल मीडिया नहीं तो इनसिक्योरिटी नहीं। आई स्वेयर डैडी, आज से मैं ये व्लॉगिंग, फॉलोअर्स की रेस और सोशल मीडिया तो बंद ही कर दूंगी, सीरियसली। वाह वाह सखी वाह, यही हम कितने दिनों से माऊली चुप रह। अरे ऐसा नहीं सखी, सोशल मीडिया के सिर्फ नुकसान नहीं होते, फायदे भी होते हैं। ओ मसाला खाओ महिषासुर, चुप। राजेश भाई, आप फायदे बताइए, वरना ये राजस्थान एक्सप्रेस किसी और दिशा में चली जाएगी। सोशल मीडिया बहुत जरूरी है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, जिससे बदलाव आ सकता है अगर आता है। और सिर्फ वही नहीं, मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद भी करता है सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट कितने टैलेंट्स को उभरने का मौका मिला है सोशल मीडिया की वजह से। और हम अपनी मेमोरीज, अपने स्पेशल मोमेंट्स, अपने फोटोग्राफ्स उस पे सेव भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे बाद में फिर से देखने के लिए, बार बार देखने के लिए। अब मुझे ही देखो, मेरी बचपन की एक भी तस्वीर नहीं थी मेरे पास, लेकिन राजू वो हावरत किशोरी है ना उसके पास से निगेटिव लेके आया, लेकिन लेके आया मेरा बच्चा। हाँ, और मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के दोस्त के स्टूडियो में उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। यस। तब जाकर दादी को मिली अपनी बचपन की फोटो। देखो दादी कितनी खुश लग रही है। वही क्यों है। हाँ देखो ना, अब तुम्हारी जनरेशन के पास फोटो खींचने का, वीडियो बना के उन मेमोरीज को सेफली स्टोर करने का कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया, है ना। तो बात मात्रा की है, आप सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन उसका शिकार मत बनिए। ये एकदम बरोबर है। राइट, इसी बात पे परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की जय हो। अबे ये भूंगड़, इतना सब राजेश भाई ने बोला और तू क्रेडिट वन्ना भाभी को दे रहा है? नहीं ठीक है ठीक है। ओ, ये सब परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की छत्र छाया में तो हुआ है, ये उन्हीं से तो सीखे हैं। रहने दीजिए, और ये रोज का है। तो आप कटेगा केक। अच्छा एक फोटो। नहीं चीज नहीं, से ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।